आखिर कब बनेगा अब ये फ्लाईओवर? अभी तक परमिशन ही नहीं मिली है रेलवे की। जमीन अभी तक नहीं मिल पाई है, रेलवे में प्रॉब्लम है। सुरागीलाल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिलप्रीत सेठी। जी हां, आज हम एक और काशीपुर में एक कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। जी हां, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में काशीपुर का जो दूसरा फ्लाईओवर है, जो कि अनन्या में रामनगर रोड पर जो बन रहा है, वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखाता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, काशीपुर के हर व्यक्ति के मन में एक ही प्रश्न है कि अब ये फ्लाईओवर भी क्यों धीमी गति से बन रहा है, जबकि इसकी जो तिथि थी वो जनवरी 2023 में इसको पूर्ण हो जाना चाहिए था। सफाचट इसके ऊपर गाड़ियां चलनी चाहिए थी, परंतु विडंबना ये रही कि देखा देखी जो कि चौराहे पे बाजपुर रोड पर जो फ्लाईओवर बन रहा है, उसी को देखते हुए जो उसने कीर्तिमान स्थापित किया है पिछले 5 वर्षों से 6 वर्षों से वो बनता आया, उसी के कागार पर ठीक ही यही फ्लाईओवर भी उसी स्थिति पे चल रहा है। परंतु यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरा जो दोषारोपण है जो हम ठेकेदारों के ऊपर किया करते हैं, परंतु ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि बाजपुर वाले फ्लाईओवर पे भी जो वहाँ के ठेकेदार हैं, उन्होंने कई बार अधिकारियों से भी कहा कि जब हमें परमिशंस मिलेंगी ही नहीं तो कहाँ से फ्लाईओवर पूरा होगा। जी हाँ, जो इस फ्लाईओवर में, अनन्या के फ्लाईओवर में जो दिक्कत आ रही है, जो काशीपुर का हर व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर कब बनेगा अब ये फ्लाईओवर, तो अभी वही शुरू नहीं हुआ है और ये फ्लाईओवर कब बनेगा, इसमें हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें कई प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि अभी तक जो रेलवे का पार्ट है, मैं कैमरामैन से चाहूंगा जरा रेलवे का पार्ट दिखाए, और सामने से रेलवे दिखाई दे रही है, उस रेलवे के पार्ट पे जो ऊपर की जो पूरी एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उस स्ट्रक्चर के लिए अभी तक परमिशन ही नहीं मिली है रेलवे की। जब रेलवे की परमिशन ही नहीं मिलेगी तो कहां से फ्लाईओवर पूर्ण होगा। दूसरा जो दिक्कत यहां पे आ रही है कि ये जो कुछ भूमि है, वहां पे जो फ्लाईओवर के साइड में जो भूमि है वो निजी संपत्ति है, परंतु अभी तक ये ही क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो निजी संपत्ति है या एनएच की संपत्ति है, पीडब्ल्यूडी एनएच की संपत्ति है। इसी बीच ये विवाद फंसा हुआ है। यदि जल्द ही इसको जो उच्च अधिकारियों द्वारा नहीं सुलझाया गया तो काशीपुर की जो जनता है वो सेम उसी प्रकार परेशान होगी जो बाजपुर रोड के फ्लाईओवर पे होगी। उसी तरह सेम टू सेम यही फ्लाईओवर भी 5 से 6 वर्ष ले लेगा। हालांकि तक कि ठेकेदार ये कह रहे हैं कि जनवरी तक हम इसके फ्लाईओवर को इसको पूर्ण कर देंगे, परंतु जो परमिशन रिक्वायर्ड है, अगर रेलवे की परमिशन रिक्वायर्ड है, आखिर वो परमिशन दिलवाएगा कौन? बार बार रेलवे का नाम आता है और रेलवे पे जो भी आपत्तियां आती हैं या उनकी जो परमिशंस होती हैं उसमें लंबित हो जाते हैं कार्य। परंतु हम बड़े बड़े शहरों में देखते हैं, अन्य शहरों में देखते हैं, देहरादून में हमने देखा, हरिद्वार में देखा, 1-2 साल के अंदर किलोमीटरों लंबे फ्लाईओवर बन गए, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही रेलवे का एक पैच था। परंतु यहाँ भी रेलवे का एक ही पैच है, परंतु यहाँ पे परमिशन ही नहीं मिल रही है। आखिर सुध कौन लेगा इनकी? हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, साथ ही क्या कहते हैं इसके ठेकेदार वो भी आपको सुनवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। प्रोजेक्ट में बहुत सारा कुछ जो है सिर्फ प्रोजेक्ट करने वाले पे नहीं डिपेंड करता है। काम का हमारा जनवरी में ख़त्म हो रहा था, लेकिन जनवरी में ख़त्म हो जाएगा, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि ये पुल जो है जनवरी में समाप्त हो जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं इस पुल को करने में जो बियॉन्ड कंट्रोल थे, किसी के भी कंट्रोल में नहीं था। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं उनको बता सकता हूँ, अगर आप आश्वासन से काम चले तो ये मैं कह सकता हूँ कि आप जैसा कि देख रहे हैं लगातार ये सारा सब स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा हो चुका है। सब स्ट्रक्चर के बाद सिर्फ बचता है इसकी स्लैब करना। और ये जो गर्डर आप पीछे देख रहे हैं
वो गर्डर जो है यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि ये अंतिम दौर में है। गर्डर का मतलब 60% पुल का बन जाना। बात वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके की बात आपके द्वारा की गई थी कि जनवरी में, जो बीती जनवरी जो निकल चुकी है, उस जनवरी में कार्य पूरा हो जाएगा, और अभी जो है आपके द्वारा जो कथन दिया गया है कि अगली जनवरी, तो कहीं ना कहीं 1 वर्ष का समय और सिर्फ 60% कार्य पूरा होना, आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा धीमी गति में जो है कार्य चल रहा है? नहीं, धीमी गति के कारण है ज़मीन अभी तक नहीं मिल पाई है। जो प्रोजेक्ट शुरू होने के 3 महीने के अंदर मिल जानी चाहिए, बल्कि 1 महीने के अंदर 90% मिल जाना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। रेलवे में प्रॉब्लम है, रेलवे की अभी तक कार्रवाई जो है इस तरह से नहीं हो पाई है कि हम रेलवे के पार्ट में कोई भी काम कर सके। तो इस तरह की समस्याएं हैं, और ओवरकम किया है ये भी ज़मीन जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल से मिला है। लेकिन अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले हम लोगों ने उधर कुछ कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश किया, तो सरकारी तौर पे तो ज़मीन मिल जाती है, लेकिन अब उनका डिस्प्यूट फंसा हुआ है। वो डिस्प्यूट कब तक चलेगा भगवान जाने। कि वो कहते हैं कि साहब हमारा जो है ज़मीन निकलती है, सरकार कहती है नहीं निकलती। हम तो सरकार की बात मानते हैं, नापा गया। लेकिन अगर आप पब्लिक थ्रेट करेगी कि साहब यहाँ पे आप काम नहीं कर सकते, तो या तो हम बल प्रयोग करें। काशीपुर जैसा जो है छोटा सा जगह है, यहाँ पे सभी से अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते मेंटेन करके चलना है। तो हम लोग भी थोड़ा बहुत देखते हैं। नाली अभी अनन्या के साइड में नाली बनना है, अभी उसका मुआवजा नहीं बना है, नाली नहीं बन पा रही है, इसलिए सड़कें ख़राब हो जाती हैं। बार बार सड़क बनाने के बाद पानी का डिस्पोजल नहीं होता, सड़क ख़राब हो जाती है। कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ डिज़ाइन में प्रॉब्लम थी, कुछ कार्य में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। अभी सारी चीज़ें दूर हो गई है। अगले आप 3 महीने के अंदर देखेंगे कि जो रेलवे पार्ट छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो है कंप्लीट हो गई है। और अगर रेलवे पार्ट पे 3 महीने के अंदर कुछ कार्रवाई हो जाती है, नक्शा वगैरह पास हो जाता है, जो हमारी GOT अप्रूव हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि शीघ्र से शीघ्र ये पुल कंप्लीट हो जाएगा। की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।